बिजनेस बजटिंग के अंदर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन डिसीजन, जिसका एक पार्ट हमने पहले भी देखा था। इसमें हम और एक डिसीजन को डिस्कस कर रहे हैं जिसमें है स्टार्टिंग ए न्यू प्रोडक्ट इन प्लेस ऑफ ओल्ड। प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन डिसीजन के अंदर मैंने कहा था हमको अलग अलग डिसीजन लेने पड़ेंगे। एक ये डिसीजन है पुराने के स्थान पर नए उत्पाद का प्रारंभ, स्टार्टिंग ए न्यू प्रोडक्ट इन प्लेस ऑफ ओल्ड। जैसे कंपनी प्रोडक्ट बना रही है 3 ए बी और सी। अब कंपनी सी प्रोडक्ट को ड्रॉप करके उसकी जगह एक नया प्रोडक्ट सपोज डी लेके आने वाली है। तो पहले हम ए बी सी प्रोडक्ट बनाते थे, अब हम ए बी और डी बनाना चाहते हैं। तो ये ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो हमें डिसीजन लेना है। तो उसको समझने के लिए हम ये क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले आप ये क्वेश्चन देखिए और उसकी कॉपी कर लीजिए, ताकि हम जब ये क्वेश्चन करें तो वो आपके सामने रहे। कौन सी वैल्यू हम कहाँ से पिक कर रहे हैं उसे देखते रहें। और पूरा वीडियो जो है वो ध्यान रखिएगा, आप एक साथ मत देखिएगा। आपने एक स्टेप दिखा, आप उसे पॉज करके पहले वहाँ तक सॉल्व करें, फिर रिज्यूम करके फिर और आगे देखें। तो स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा तो वो क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा इजीली। तो सबसे पहले आप ये क्वेश्चन देखिए। A manufacturer is planning to drop one item from his product line and replace it with another। यहाँ पर एक जो आपके प्रोडक्ट मिक्स है ए बी सी, इसमें से किसी एक प्रोडक्ट को वो हटाना चाहते हैं, ड्रॉप करना चाहते हैं, उसकी जगह नया प्रोडक्ट लेके आना चाहते हैं। इस प्रेजेंट कॉस्ट एंड आउटपुट डेटा आर एस फॉलो। तो देखो ए बी सी है, इनका आपको प्राइस गिवन है, इनका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट गिवन है और परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स वॉल्यूम, मतलब टोटल सेल्स आपको यहाँ 5 लाख गिवन है। इसमें ए का हिस्सा 40% है, बी का 35, सी का 25। फिक्स कॉस्ट आपको 150 गिवन है। तो ये अभी आपका प्रेजेंट स्ट्रक्चर हमें गिवन है। द चेंजेस अंडर कंसिडरेशन कंसिस्ट इन ड्रॉपिंग द प्रोडक्ट सी। अब आप इस सी प्रोडक्ट को ड्रॉप करना चाहते हैं, रिप्लेसिंग इट विद प्रोडक्ट डी। इस सी की जगह डी प्रोडक्ट आ जाएगा। तो देखिए ए बी डी ये प्रोडक्ट हो गए। इफ दिस चेंज इज मेड द मैन्युफैक्चरर्स फोरकास्ट द फॉलोइंग कॉस्ट एंड आउटपुट। अब ये जो आपको डिटेल गिवन थी इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाएगा। पहले ए बी सी था, अब यहाँ ए बी डी हो गया। इनका सेलिंग प्राइस गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स ये हमें गिवन है। सेल्स आपका यही 5 लाख कंसीडर करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में और कुछ नहीं दे रखा। फिक्स कॉस्ट भी आपका 150 ही अपन लेंगे क्योंकि आपको और कोई चेंजेस नहीं दे रखा। तो ये आपका जो परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स ए बी और डी का हो गया। कमेंट अपॉन द प्लान ऑफ मैन्युफैक्चरर। तो आपका जो ये प्लान ये जो ड्रॉप करने का ये कर रहा है, तो उस पर आपको कमेंट करना है कि ये प्लान इसका एक्सेप्टेबल है या नहीं। ठीक है, चलिए आप अपन इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए, जैसा कि हमने क्वेश्चन देखा उसमें हमारे पास 3 प्रोडक्ट थे ए बी और सी, इनका हम प्रोडक्शन करते थे। कंपनी सी की जगह नया डी प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती है, तो ये हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए या नहीं। सिंपल, कैसे पता चलेगा? हम प्रॉफिट निकालेंगे। ए बी सी जब हम बनाते थे तो कितना प्रॉफिट होता था, अब उसकी जगह ए बी डी बनाएंगे तो कितना प्रॉफिट होगा। तो चलो देखिए, पहले हम ए बी और सी का प्रॉफिट देखेंगे। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट हम यहां बनाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ये हम बना रहे हैं फॉर प्रेजेंट प्रोडक्ट, फॉर प्रेजेंट प्रोडक्ट, जो अभी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उनके बेसिस पे। अच्छा, फिलहाल हम जो बना रहे हैं वो कौन कौन से प्रोडक्ट हैं?
ए, बी और सी। ठीक है। अच्छा, अब आपको क्वेश्चन के अंदर और एक में टोटल का कॉलम भी बना लेते हैं। ठीक है, ए, बी, सी और एक ही टोटल, इस तरह से हम बना देंगे। चलिए, सबसे पहले हम यहां पर सेल्स लिखेंगे। तो आपको जो टोटल सेल्स क्वेश्चन में गिवन था वो नीचे 5 लाख रुपीस गिवन था। ठीक है, इसमें ए का कितना पोर्शन था, तो हमें जो परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स वॉल्यूम गिवन था, देखिए ए का 40% था, तो इसका 40% निकाला तो हमने 2 लाख। बी का आप देखिए क्वेश्चन में आपको 35% लिखा है, तो आप इसका जब 35% निकालेंगे तो 175,000 आएगा। ऐसे ही सी का जब कैलकुलेट करेंगे तो सी का 25% है, इसका 25% 125 आता है। ये सब हमें क्वेश्चन में गिवन है, 5 लाख है और इनका परसेंटेज गिवन है। अब इसमें से हम लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। अब यहां पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। आपको क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट देखिए गिवन है 10, 15 और 18, लेकिन पर यूनिट को आपको यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे जब भी तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आएगा। तो यहां आप ध्यान रखिएगा, आपको यही एक इंपॉर्टेंट चीज है इसमें जो कंफ्यूज कर सकती है। चलिए, अभी अपन ये निकालेंगे तो ये आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। इसमें से आप लेस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। तो वो आपका फिर प्रॉफिट आ जाएगा। तो अब देखिए आपका ये प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, यहां भी अपन निकाल लेंगे। तो सबसे पहले मैं वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहा हूं। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालेंगे। यहां आपके 3 प्रोडक्ट हैं, ए, बी और सी। इनका हमें सेल्स पता है। देखिए इसका सेल्स जो था वो 2 लाख है, इसका सेल्स 175 है और इसका सेल्स 125 है। ठीक है, अब आप इसमें डिवाइडेड बाय तो करें सेलिंग प्राइस। अब आपको पता है सेल्स में अगर मैं डिवाइड करता हूं सेलिंग प्राइस तो मेरी यूनिट्स आ जाती हैं। तो आपको क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस गिवन है 20, ए का है, बी का देखिए 25 है और इसका 30, और मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से, तो वो आपका 10, 15 और 18 गिवन है। दोबारा सुनिएगा, ये आपका सेल्स है, इसमें मैंने सेलिंग प्राइस तो डिवाइड किया। सेल्स में सेलिंग प्राइस डिवाइड करते हैं तो आपका क्या आता है, सेल्स यूनिट, और उसे फिर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका 1 लाख आ गया। ये आपका टोटल आएगा 105। और ऐसे ही जब आप इसे करेंगे तो ये आपका आ रहा है 75। तो ये वेरिएबल कॉस्ट जो कैलकुलेट करेंगे वो थोड़ा इंपॉर्टेंट था, ये ध्यान रखिएगा। तो ये 1 लाख, 105, 75, आप इससे मल्टीप्लाई टोटल करेंगे तो ये 280 आ जाएगा। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन आता है, और इसमें से हम लेस कर देंगे फिक्स कॉस्ट। तो क्वेश्चन में आपके 3 प्रोडक्ट थे लेकिन फिक्स कॉस्ट आपको कंबाइंड गिवन थी,
तो फिक्स कॉस्ट आपको कंबाइंड गिवन थी 150, तो ये फिक्स कॉस्ट आपकी 150 अपन टोटल में से माइनस करेंगे तो आपका जो प्रॉफिट है वो आ जाएगा 70,000। ये प्रॉफिट आपका अभी 8% जो हमारा प्रोडक्ट मिक्स है ABC तब हो रहा है। अब बिल्कुल एज इट इज स्टेटमेंट हम एक बार और बनाएंगे और वहां जो हमारा मिक्स हो जाएगा A B और D हो जाएगा और बिल्कुल एज इट इज हम उसे भी सॉल्व करेंगे। तो ये हम दोबारा बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट फॉर जो आपका प्रपोज्ड है चेंज या प्रपोज्ड प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं अपन। अब यहां पर बिल्कुल यही है स्टेटमेंट दोबारा बना रहे हैं अपन A B C एंड टोटल। सबसे पहले हम इसके अंदर सेल्स लिखेंगे तो आपको यहां पर जो सेल्स है वही सेम 5 लाख ही गिवन है, कोई चेंजेस नहीं है। कई बार हो सकता है यहां आपका 5 लाख था, सॉरी एक मैंने यहां गड़बड़ की है, यहां पर C की जगह क्या आएगा अब D। पहले ये ABC था, अब AB और D हो जाएगा। अच्छा, कई बार क्वेश्चन में आपको यहाँ 5 लाख सेल्स थी, हो सकता है इस मिक्स के अंदर सेल्स आपका चेंज हो जाए, यहाँ फिलहाल नहीं है तो हम 5 लाख ही लिखेंगे। अब इनका मिक्स हमें गिवन था, देखिए A का जो प्रपोर्शन था वो चेंज हो गया था, 50% हो गया था इसका, तो वो तो 250 हो जाएगा। B का जो अपना है वो देखिए 20 B का जो रेशियो है वो 30% है, तो इसका 30% 150 होता है, और D का जो है 20% है तो वो 1 लाख हो जाएगा। इसमें से आप लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, तो ये आपका जो है कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। ठीक है, अब वेरिएबल कॉस्ट सेम प्रॉब्लम, यहां पर आपको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट गिवन है और यहां पर जैसे हमने वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट की थी बिल्कुल उसी तरह यहां पर भी करना पड़ेगा। तो मैं ये वेरिएबल कॉस्ट जो है वो वापस कैलकुलेट कर, अब यहां प्रोडक्ट A B और D है, मैंने कहा था इसका जो सेल्स है ये सेल्स ये कॉपी करोगे 250 150 और 1 लाख, इसमें आप डिवाइडेड बाय तो करेंगे सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस आपको देखिए A का था 20, B का जो दे रखा है वो 25 है और D का 28 है। तो सेलिंग प्राइस तो किया डिवाइड तो यूनिट्स आ जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 10 15 और 14 दे रखा है, वो आपने मल्टीप्लाई किया, तो जब ये मल्टीप्लाई किया तो ये तो 125 आ गया, ये जब आप करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 90,000 और जब इसे करेंगे तो ये हो जाएगा 50,000। तो जो वेरिएबल कॉस्ट जो हमने यहां निकाला था बिल्कुल वैसे ही यहां निकालेंगे, तो ये आपका 125 वेरिएबल कॉस्ट, ये 90, ये आपका 50। जब आप इसका टोटल करेंगे तो ये 265 हो जाएगा, 2,65,000 माइनस करेंगे तो ये 125,000, ये करेंगे 60,000 कंट्रीब्यूशन, यहां पर करेंगे 50,000,
इसमें करेंगे 235,000 कंट्रीब्यूशन आ गया। लेस जो है इसमें से हम करेंगे फिक्स कॉस्ट। अब मैंने कहा था क्वेश्चन में जो आपका फिक्स कॉस्ट है वो कंबाइंड गिवन था आपको 150, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं दे रखा, पहले भी 150 था अभी भी 150 है। हो सकता है कई बार क्वेश्चन में कोई चेंजेस गिवन हो तो वो लिखेंगे। ये फिक्स कॉस्ट जब लेस करेंगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट आ रहा है 85,000। अब डिसीजन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। प्रेजेंट स्ट्रक्चर में आपका 70,000 प्रॉफिट है, प्रपोज्ड में आपका 85,000 है, तो हम प्रपोज्ड जो आपका है उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। हमको सी प्रोडक्ट को ड्रॉप करके उसकी जगह डी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आप इसे दोबारा प्रैक्टिस कीजिएगा और कोई प्रॉब्लम हो या कुछ सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिएगा ताकि हम और इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकें। थैंक यू।